नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सूरह आल इमरान में इरशाद रब्बानी है, वमन हाज्जक फी मिन बाद मा जाअक मिनल इल्मि फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ये जो आयत मुबारक है सूरह आल इमरान में मौजूद है, ये मुबाहला के हवाले से कि जो नजरान के ईसाई था, नजरान के जो ईसाई थे उनका वफ्द आया था नबी करीम अलैहिस्सलाम के बरगाह में। और ये इस हवाले से आपने तफसील के साथ इसका मुताला करना हो, तफसीर कबीर का, तफसीर रूहुल मानी का मुताला कर लें कि वो वफ्द आया था। और बाकी जो मुबाला होता है ना, इसका जो दर्जा होता है मुनाजरे से ऊपर का होता है। मुबाला जो होता है ना, मुखालिफ दीन यानी जो दीन को नहीं मानता उनके साथ होता है, ठीक है जी, मुबाला। और मुबाला ये मुखालिफ दीन के साथ होता है। और ये जो हनफी शाफी मसाइल है, ये तो इज्तिहादी मसाइल है, इनमें मुबाला नहीं हो सकता, ठीक है जी। मुबाला जो होता है ना, मुखालिफ दीन के साथ होता है। तो ये जो इस हवाले से लिखा हुआ है तफासिर कुतुब में, नजरान के जो ईसाई थे उनका वफ्द आया था और ये इनका इरादा था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मुबाहला करें। इस हवाले से तो नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों की जगह हज़रत सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को, यानी अपने बेटों को साथ लेकर के, इमाम हसन इमाम हुसैन को, और औरतों में हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लेकर के, और जानों के हवाले से हज़रत सैयदना मौला अली मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर के। तो उन्होंने जब ये देखा तो कहा, हम ऐसे चेहरों को देख रहे हैं, अगर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पहाड़ हटाने की दुआ करेंगे तो अल्लाह पहाड़ भी उठा देगा, हम इनसे मुबाला नहीं करते। फिर उन्होंने जिज़िया देना मंजूर कर लिया था। और इस हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन पर अज़ाब करीब आ चुका था। नजरान के सैयद अगर वो मुबाला करते तो बंदरों और खंजीरों की शक्लों में मसख कर दिए जाते, तब्दील कर दिए जाते, अज़ाब करीब आ चुका था, ठीक है जी। तो बहरहाल ये, यानी इससे ये भी मालूम हुआ कि अहले बैत की, हज़रत सैयदना मौला अली की, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनकी कितनी शान है, कितनी ज़्यादा अज़मत है, फ़ज़ीलत है। तो कि नबी करीम अलैहि सलाम इनको साथ लेकर गए। वैसे तो अहले सुन्नत का ये नज़रिया है कि अहले बैत में नबी करीम अलैहि सलाम की अज़वाज मुतहहारात भी दाखिल हैं, ये अहले बैत में दाखिल हैं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम अहले बैत को, यानी अपने जो घर वाले थे, आपकी जो अहल औलाद थी, उनको साथ लेकर गए, ठीक है जी। तो ये हज़ूर अलैहिस्सलाम का इख्तियार है, आप अलैहिस्सलाम अपने साथ किसको लेकर जाएँ, किसको ना लेकर जाएँ। अब हज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी दीगर बेटियों को साथ लेकर नहीं गए, या और जो हज़ूर अलैहिस्सलाम के दामाद है हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये हज़ूर अलैहिस्सलाम का इख्तियार है। अब ये कहना कि हज़ूर जिनको साथ नहीं लेकर गए उनकी कोई शान कम है, माज़अल्लाह है, जिनको साथ लेकर गए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हज़ूर अलैहिस्सलाम का इख्तियार है। जैसे जंग बदर में हज़ूर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं गए, यानी हज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटी का उन्होंने ख्याल रखा जो आपकी ज़ौजा थी, तो फिर भी हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको जंग बदर में से हिस्सा दिया, माल गनीमत में से। तो हज़ूर का इख्तियार है। तो याद रखिए, अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताता है, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो इस बुनियाद पर कहना कि ये जो 5 हस्तियाँ थी जिनको हज़ूर अलैहिस्सलाम अपने साथ लेकर गए थे, ये खुलफाए राशिदीन से अफजल हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफजल हैं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। जो खुलफाए राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये अहले बैत से भी अफजल हैं। ये अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है। और जितनी भी अहले सुन्नत की अकायद की तो सब में लिखा हुआ है, हदीस से ये भी साबित है। ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक भी पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जाएगा।